ठीक है, तो ये लवर के कार्ड्स में फटाफट कीवर्ड लिखते जाइए। यस कार्ड है, कार्ड ऑफ चॉइस है, कार्ड ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है, कौन सा साइन का कार्ड है? ये जेमिनी साइन का कार्ड है। चैरियट का भी एक साथ में एक ये भी लिखते रहो, साइन सबके भूल जाओगे नहीं तो। चैरियट भी आज हम पढ़ेंगे, चैरियट का कैंसर लिख दो। द चैरियट भी पढ़ेंगे, तो चैरियट जो है वो कैंसर साइन को दिखाता है। स्ट्रेंथ कार्ड को आप लिख दो लियो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्मिट, हर्मिट को लिख दो वर्गो। क्लियर हुआ? ये कौन सा है? जेमिनी साइन का कार्ड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैरियट का। चैरियट का कार्ड क्या है? कैंसर साइन को दिखा रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाएगा। स्ट्रेंथ है लियो साइन का कार्ड। फिर उसके बाद आएगा हमारा हर्मिट, हर्मिट है वर्गो। ठीक है, तो ये जोडियाक याद रखिएगा, ये जोडियक साइन याद रखिएगा। आई रिपीट, आपका जो ये लवर है वो किसे दिखाता है? जेमिनी को दिखाता है। उसके बाद आपका चैरियट है वो कैंसर साइन को दिखाता है। उसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो लियो है, और वर्गो आपका क्या है? हर्मिट का कार्ड है। तो आज ये कार्ड पढ़ेंगे, तो इन्हीं कार्ड के साइन आप सब एक साथ में ही लिख लीजिए। ठीक है, अभी कुछ जो लोग लेट में ज्वाइन हुए हैं, प्लीज लेट में ज्वाइन हुई है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। इसके कीवर्ड्स हैं कंप्लीशन, कार्ड ऑफ चॉइस। ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है, कार्ड ऑफ चॉइस का है, लव का कार्ड है, मीडियम कार्ड है ये। ठीक है, और ये यस कार्ड है, यस नो मे बी में से ये कार्ड यस कार्ड है। किसको दिखाता है? जैसे कार्ड को देख रहे हो, लव वाले कार्ड्स को, ये क्या दिखा रहा है? लवर वाला कार्ड हमारा रिलेशनशिप दिखा रहा है, लव दिखा रहा है, हार्मनी का कार्ड है, वैल्यूज का कार्ड है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जिसे हम बोलेंगे, पार्टनर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कार्ड है, लव इन द एयर बोल सकते हैं। ठीक है, और मेड फॉर ईच अदर, कार्ड का नाम ही है जैसे द लवर्स। और कौन सा नंबर है इसका? नंबर 6 है। नंबर 6 किसको दिखाता है? हार्मनी को दिखाता है, पीस को दिखाता है, लव को दिखाता है। ठीक है, होमली नेचर वाले व्यक्ति को दिखाता है। तो नंबर से भी हम बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं। कार्ड का नंबर 6 है, इसीलिए 6 को क्या है? होली नंबर, अच्छा नंबर माना जाता है। कौन ज्वाइन हो रहा है यार अभी? इतिका, 1 सेकेंड। ठीक है, इसे क्या माना जाता है? एक अच्छा नंबर माना जाता है नंबर 6 को, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो भी वीनस की क्वालिटीज है, सारी क्वालिटीज इसमें अपने आप ही आ गई हैं। अब देखो, एडम और ईव है यहाँ पे। ठीक है, किस में खड़े हैं? चारों तरफ क्या है? गार्डन है, गार्डन में खड़े हैं, एंजल ऊपर है। ठीक है, ये एंजल राफेल है। ठीक, जिसको कोई इसे बोल रहा था कि कुछ डेविल टाइप का दिख रहा है, ये एंजल है, एंजल राफेल है ये। अब क्या हो रहा है? देखो, एडम जो है, आप एडम जब मैं बोल रही हूं तो जो मेल है, आपने एडम ईव की कहानी सुनी होगी। ठीक है, एडम और ईव की कहानी सुनी होगी। ईव ने एडम को एप्पल खिलाया, टेम्पटेड हो गया, उसके बाद जो है जनरेशन की शुरुआत हो गई थी ना। हमने ये कहानी एडम ईव की पढ़ी हुई है। तो एडम पूरा ईव को देख रहा है, बट ईव जो है वो एंजल को देख रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या कार्ड है? ट्राइंगुलर लव अफेयर का कार्ड दिखा रहा है, ट्राइंगुलर लव अफेयर का कार्ड है। और साथ साथ में अगर यही कार्ड जॉब के लिए आ जाता है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी चॉइसेस हैं इस व्यक्ति के पास में। ठीक है, तो हर जगह पे कार्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, बट हमें ये विजडम होना चाहिए कि कहां पर कौन सा शब्द हमने बोलना है। ठीक है, अगर इस कार्ड को हम ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगुलर लव अफेयर आपको सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ईव, जब मैं ईव कह रही हूं तो मैं आपसे बोल रही हूँ ये लेडी को देखो। ठीक है, एडम क्या है? लड़का है। ईव क्या है? ये लड़की है। ईव के पीछे क्या है? स्नेक है। ठीक है, वो ट्री पे लटका हुआ है। इसमें क्या दिखाता है? सर्प की हम बात करते हैं ना, जब भी हम सर्प की बात करते हैं तो एक तरह का टेम्पटेशन दिखाता है यहाँ पे। राहु को कहते हैं ना स्नेक हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस दुनिया की सारी माया जो वीनस भी नहीं दे सकता है उतनी माया। ठीक है, तो ये इसके पीछे से जो स्नेक है वो ये दिखा रहा है, टेम्पटेशन को दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे पेड़ में कितने एप्पल हैं? 4 एप्पल हैं। ठीक है,
4 एप्पल हैं। मैं देख रही हूँ, सर तो हिला लो, पता तो चलेगा कि सुन रहे हो। म्यूट पे रखा हुआ है मैंने सबको। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो। जब क्वेश्चन पूछूंगी तो अनम्यूट कीजिएगा। 4 एप्पल हैं, बट ये कहते हैं कि 5 एप्पल थे। एक एप्पल, एक टेम्पटेशन वाला एप्पल, ठीक है, वासनाओं का, प्यार का भरा हुआ, या कैसे भी आप बोल सकते हो, इस मतलब सेंसरी प्लेजर का जो एप्पल है, टेम्पटेशन एप्पल, ठीक है, जिसमें स्नेक ने बाइट किया था, उस एप्पल को इसने किसे खिला दिया? वो अपनी तरफ मोहित करने के लिए इस ईव ने एडम को दे दिया है। ठीक है, एक्चुअल में ये कितने थे? 5 एप्पल थे। अब ये 5 क्या है? हर एक चीज का ना बहुत ही गहरा मीनिंग है। कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे ही नहीं रिप्रेजेंट की गई है। हमारी कितनी सेंसेस होती हैं? 5। हाँ, 5 सेंसेस होती हैं हमारी। ठीक है, तो 4 सेंसेस तो नहीं है किसी के पास में, 5 सेंसेस हैं। तो मतलब तो इसने क्या किया है? वो 5 सेंसेस है को ये एप्पल दिखाता था, तो इसमें से एक एप्पल निकाल के दे दिया एडम को। ठीक है, वो इसीलिए पूरी तरह से सम्मोहित हो गया है, उसके वश में हो गया और देख रहा है हमारी ईव की तरफ पे। बट ईव का ध्यान किस पे है? एंजल के ऊपर है। और ये देखो, एडम यहाँ पे दिखाता क्या है? एडम जो है आपके कॉन्शियस और रेशनल ब्रेन को दिखाता है। ठीक है, आप ईव क्या दिखाती है? उसका अपोजिट। हम कहते हैं ना, फीमेल में इंट्यूशन पावर ज्यादा होती है, भावनात्मक ज्यादा सोचती हैं। तो ईव जो है, जो फीमेल दिख रही है, ठीक है, जो लड़की आपको दिख रही है, जमाती है, वो क्या दिखाती है? सब कॉन्शियस को दिखाती है, सब कॉन्शियस ब्रेन को दिखाता है, अवचेतन मन को दिखाता है। कौन दिखाती है अवचेतन मन को? ईव। और रैशनल और लॉजिकल को कौन दिखा रहा है? एडम दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो एडम के पीछे, जब मैं एडम बोल रही हूं तो ये लड़का, इस एडम के पीछे आपको एक ट्री दिख रहा है, उसमें 12 लीव्स हैं। वाई 12? बिकॉज अभी एक हमने कार्ड में भी पढ़ा था, 12 जोडियक साइन को दिखा रहा है। फ्लेम क्या दिखाती है? आपको फ्लेम दिख रही है? उसके एडम के देखो, एडम के पीछे देखो, फ्लेम दिख रही है ना, आग दिख रहा है ना, आग लगी हुई दिख रही है ना एडम की जो टेल है। हाँ, एडम की टेल के पास में ये देखो ना, आग, यहाँ पे देखो, फायर फ्लेम दिख रही है ना, यहाँ पे देखो आग दिख रही है ना, सबको दिखी, जमाती आपको दिखी, एडम के वहां पे ये टेल में फायर जैसी दिख रही है हमें। ठीक है, वो फायर क्या है? पैशन। और वो पैशनेट किसके लिए है? ईव के लिए है। ठीक है, वो पैशन को दिखाता है। जब भी हम फायर से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि पैशन को दिखा रही है फायर। अब इसके पीछे क्या है? अभी हमने बात करी थी, ईव के पीछे जो ट्री है, 5 एप्पल्स हैं, 5 सेंसेस। एक कम क्यों हो गया? क्योंकि वो एडम को दे दिया गया है। सर्प किसको दिखा रहा है? टेम्पटेशन को दिखा रहा है। ओवरऑल अगर हम इस कार्ड में अगर कहें कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, अगर कोई क्लाइंट की पर्सनालिटी निकालते हो, जब भी ये कार्ड आपका रीडिंग में आ जाता है, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि ये व्यक्ति अपने दिमाग से कम काम करता है, अपने दिल से ज्यादा काम करता है। हार्ट इज रूलिंग ओवर द हेड। ठीक है, और इस व्यक्ति को पैशन है, आग है, मतलब एक जुनून है। किस चीज का जुनून है? बट ये, जैसे ये कार्ड हमारा लव को दिखाता है, लवर का कार्ड है, और हमने ये कहा था कि ईव ने एडम को एप्पल खिलाया हुआ है, टेम्पटेशन वाला एप्पल। ठीक है, तो ये चाहता है व्यक्ति कि इसकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी से जल्दी कोई व्यक्ति आ जाए, उसको उसका ट्विन फ्लेम बोलो, सोलमेट बोलो, जल्दी से मिल जाए। The person is eagerly waiting for someone to come in life. ठीक है मैम, who is eagerly to come and wait? अगर ये कार्ड किसी लड़के के लिए आ जाता है, आपके पास आता है, तो आप उसको कह सकते हो कि आप चाहते हो कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो बिल्कुल आपका जैसा हो और आपको समझता है। ठीक है, अगर कोई लड़की हमसे आ रही है तो हम लड़की के लिए भी वही बोलेंगे, कोई पार्टनर आ जाए। ठीक है, कोई पार्टनर आ जाए, बॉयफ्रेंड आ जाए, ठीक है, शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका इंतजार हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर का इंतजार हो रहा है, ईगरली किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने का। ठीक है, और वो पार्टनर कैसा हो? ऐसा पार्टनर हो कि जो
उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि सहारा दे सके, जो हम में कमी है वो पूरा कर सके, ठीक है? शिव और शक्ति मिलके यूनियन बनाते हैं ना, यिन यांग एनर्जी भी आप इनको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? अब यिन यांग एनर्जी तो प्योर एनर्जी है, वो उसे नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसीलिए हमने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन बोला हुआ है, ठीक है? तो कोई पार्टनर ऐसा आ जाए कि उसे बैलेंस कर दे, क्योंकि इंडिविजुअली देखो एक कॉन्शियस ब्रेन दिखा रहा है, एक सबकॉन्शियस दिखा रहा है। हम वो चाह रहे हैं ऐसा कोई पार्टनर आ जाए जो उनकी कमियों को पूरा कर दे, ठीक है? तो ऐसे पार्टनर का इंतजार हो रहा है इसमें। अब ये कार्ड अगर मनी में आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? पार्टनरशिप में कोई पूछता है बिज़नेस कर सकते हैं? कार्ड क्या है? यस का कार्ड है। बिल्कुल कर सकते हैं पार्टनरशिप में बिज़नेस आप, ठीक है? और अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनर ढूँढ रहे हैं, कोई आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करे तो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। और क्या बोल सकते हैं कि आप अपने पार्टनर से भी पूछो। सपोज कोई कपल आता है और वो उसमें हस्बैंड आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर, तो आप बोल सकते हो कि योर पार्टनर, योर रियल लाइफ पार्टनर, योर स्पाउस कैन बी द बेस्ट पार्टनर, उस पे इन्वेस्ट करो, ठीक है? और फाइनेंस के मामले में भी अगर कोई आ रहा है और फ्यूचर में उसका ये कार्ड निकल जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 कार्ड से अगर आप स्प्रेड लगाते हो, तो आप कहोगे कि फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, गुड फॉर्च्यून्स आ रहा है आपके पास में। अब लव के मामले में इसको कैसे कहेंगे? रोमांस इन द एयर, ठीक है? प्यार हवा में है। बट ये क्या दिखाता है? लव के मामले में हमेशा सावधान रहना, ट्रायंगुलर लव अफेयर को दिखाता है, ठीक है? और उसको यही बोलोगे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाओ, भावनाओं में बह के डिसीजन मत लो, ठीक है? और इसमें से अब वो जो ट्रायंगुलर लव अफेयर है ना, देखो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि इस कार्ड में देखो दोनों के कपड़े नहीं है। मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है क्या मैम? हाँ, उसको वो भी बोल एक्स्ट्रा सकते मैरिटल, हो। बिल्कुल, ठीक है? दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट, मतलब लड़की को पता है कि उसका हस्बैंड कहीं बात कर रहा है, कुछ हो रहा है, वो तभी उस केसेस में आपके पास आएगी। यहाँ पे हिडन नहीं होगा, तो उसको पक्का पता होगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो उसका चल रहा है, चाहे क्रश ही है किसी पे, ठीक है? तो आप बोलोगे इस बात का अच्छे से आप पता कर लो, उसके बाद ही आप डिसीजन लो, क्योंकि इस कार्ड में ना हार्ट जो है वो हेड को रूल कर रहा है। लव के मामले में ये बात याद रखना, मनी के मामले में अच्छी मनी आने वाली है, फाइनेंस अच्छा होने वाला है, आपका बिजनेस पार्टनर आपका स्पाउस हो सकता है, ठीक है? वर्क के मामले में क्या बोलेंगे इसे? टीम वर्क से काम करो, पार्टनरशिप में रह के काम करो, कोई भी क्रिएटिव काम करो, जॉइंट वेंचर में अगर काम कर सकते हो तो ऐसा कुछ करने की सोचो आप। उसके लिए कोई आता है पूछता है कि ठीक है, अभी सपोज मुझे अलख्या ने ही पूछा कि नितिका मैम ने मुझे ऑफर दिया हुआ है तो मैं क्या करूं, तो वो जो अगर ये कार्ड आ जाए अभ्या के पास, तो अभ्या कहेगी बिल्कुल जॉइंट वेंचर के लिए जा सकते हो आप, ठीक है? बट अपने बिजनेस में थोड़ी सी क्या रखना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, बट जॉइंट वेंचर को मना नहीं करता ये कार्ड, ठीक है? अब यही कार्ड एडवाइस में आ जाए तो ये कार्ड टीम वर्क को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, कहता है साथ में मिलके काम करो, ठीक है? क्रिएटिविटी से काम करो, रिलेशनशिप को खराब मत करो, ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आपके रिलेशनशिप खराब हो जाए, ठीक है? हार्मनी बना के रखो साथ वाले लोगों के साथ, और थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, थोड़े वाइजली डिसीजन लो, क्योंकि क्लाइंट अगर आपके पास आएगा तो उसको 2 मिनट बात करके थोड़ी ना भगा दोगे, ठीक है? तो आप उसे 2 मिनट बात करने के लिए नहीं, टारो की जब हम बात करते हैं तो आपको काउंसलिंग करनी भी आनी चाहिए। पूरा पहले कार्ड्स को समझ के फिर 1-2 कार्ड उसके सपोर्ट में भी निकाला करो, अपने आंसर के सपोर्ट में, वो बाद में करेंगे जब स्प्रेड में आएगा, ठीक है? ये सारी एडवाइस आप उसे दे दोगे। अब यही कार्ड जब रिवर्स हो जाता है तब क्या होता है? पार्टनरशिप में अभ्या वो पूछेगा काम करना है तो क्या बोलोगे? नहीं, खराब है पार्टनरशिप, ठीक है? आप नितिका मैम के साथ पार्टनरशिप मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो अपना फायदा देख रही हैं। जो कपार्ट्स हैं ये सिर्फ रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ नितिका।
ठीक है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, सेल्फिश अप्रोच हो गई है। ये पार्टनरशिप लॉन्ग रन की है नहीं, आप ये अलग क्या, ये टूट जाएगी, तो आप मत जाइए। ठीक है, डिसहार्मनी हो गई है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, सेल्फिश अप्रोच है। और ये कार्ड क्या दिखाता है कि सामने वाला पार्टनर का को भी बैंकक्रप्ट हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है। ओवरऑल जहां अपराइट में ये कार्ड गुड फॉर्च्यून का था, जैसे ही रिवर्स हो गया तो बैड लक का कार्ड बन जाता है। ठीक है, ये कार्ड क्या हो जाता है, डिसऑनेस्टी का कार्ड हो जाता है, जहां पे प्यार में अब ऑनेस्टी नहीं रह गई है। और कोई हमारे पास आता है और कहता है कि मैं इस लड़की को चाहता हूं, क्या मैं अभी उसमें हो, तो उसको बोलना है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे या अपने बिजनेस पे ध्यान दे, अभी ये सब करने की तेरी एज नहीं है। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर पे ध्यान हटा ले अपना। ठीक है, क्लियर हुआ? इन सारी चीजों पे ध्यान हटाओ, ये रोमांस का, प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है। ठीक है, डिसऑनेस्टी हो सकती है आपके साथ में, कोई धोखा दे सकता है, बैड लक चल रहा है तेरा। ठीक है, जिसको आप प्यार समझ रहे हो, मोहब्बत समझ रहे हो, ट्रू लव समझ रहे हो, वो क्या हो सकती है, सामने वाले बंदे की, अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, उल्टा आ जाता है, तो उस वाले बंदे की सिर्फ लस्ट हो सकती है। ठीक है, जहां ये लव को दिखाता था, वहां अब ये कार्ड लस्ट को दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये पूछे, जैसे अभी मैं एक एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ कि सामने वाला पार्टनर मतलब वो लोग लड़के वाले हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था और ये कार्ड आया, तो क्या बोलोगे आप? नितिका से स्टार्ट अपराइट में करते आया हैं। है मैम। हाँ, नितिका से स्टार्ट करते हैं। नितिका जी, आप बताएंगे कि कोई आपके पास आया और आपसे पूछता है कि अपराइट ये कार्ड आया है, लड़के वाले यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? आज मैडम मुझसे कोई लड़के वाले मिलने आए थे, यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? मैम यस बोलेंगे मैम। ओके, अब पास अभ्या, सबको बोलना है, आंसर सोच के रखो। We will say you can go ahead. The partnership will be good, but look out for any extramarital affairs or any relationships that he's involved in, and be careful. But you can proceed with that. यू कैन प्रोसीड नहीं, शी इज आस्किंग यू कि सामने वाली पार्टी यस बोलेगी या नो बोलेगी। अभी Yes. तो आपने उसको एडवाइस दे दी, सामने Yes. वाली पार्टी क्या बोलेगी। ठीक है, अलक्या को लड़के देखने वाले आए और उन्होंने 1 हफ्ते तक आंसर नहीं दिया। ठीक है, शी केम टू यू, शी इज आस्किंग कि वो लोग क्या बोलेंगे, यस जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। तो नितिका मैम ने बोला है कि हाँ होगा, आप क्या कहोगे, यस नो? Yes. Yes, because it's a yes card. ओके, जमातिया यस और नो? Yes, miss. Yes. अलक्या क्या बोलोगे? यस कार्ड मैम। आपको ये नहीं लगता है कि लड़के के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं? हाँ Yeah. मतलब वो ऊपर देख रही है। तो बस एक और कार्ड निकालो। ओके फूल में भी बताया था मैंने आपको। आपके अंदर से जो आवाज आती है ना, इंट्यूशन पावर किसको बोलते हैं, भगवान ने ना लड़कियों को भर भर के दी हुई है, इसीलिए देखो लड़कियां ही टैरो में बहुत ज्यादा आती। कोई भी बैच उठा के देख लो, नहीं कोई मैम, भी वो बैच देख लो। एक डाउट है, मतलब वो लड़की मैं आपके पास आई है ना? पूरा ओके पूरा होने दो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, जब मैंने आपसे पूछा एकदम से हाँ क्यों नहीं आया, एक अंदर से थोड़ा सा था ना कि हाँ कुछ, हाँ में कुछ मिलावटी हाँ था ना, हाँ यस भी हाँ सही होगा या नहीं होगा। तो जब भी ऐसी तो आपको श्योरिटी नहीं आई है, बीइंग अ यस कार्ड है। ठीक है, बट लव के मामले में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क है, एक और निकाल लोगे। ठीक है, अभी कोई पूछेगा पार्टनरशिप के लिए करूं या नहीं करूं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। बिल्कुल, कितना कॉन्फिडेंस है आपको? जब मैंने क्वेश्चन लव के मामले में पूछा, मैंने आपको बताया ना कि लव के मामले में क्वेश्चन मार्क है इस कार्ड में, बीइंग अ पॉजिटिव कार्ड, प्यार हवा में सब कुछ है, चॉइस है उसके पास, है ना? बाकी लड़कियां भी देख रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। एक और कार्ड निकाल लो। ठीक है, एक और कार्ड आ गया आपका। अभी तक कौन से कार्ड पढ़े थे आपने? हाँ, एक और कार्ड में आपका एम्परर का कार्ड आ गया, बताओ आप। मना कर देंगे। Emperor is also a yes card, but we will tell them that he might be very strict. फिर कंफ्यूज हो गए। चलो, एम्प्रेस का कार्ड आ गया, अब बताओ नितिका, बताइए। इसके साथ आपने कहा कि मुझे सपोर्टिव, मेरे आंसर के सपोर्ट में एक और कार्ड निकाल दिया आपने। ठीक है, तब बताओ
एम्प्रेस का कार्ड जो हमारी लव की क्वीन थी। एम्प्रेस का लिखिए, एम्पर कर देना। एम्प्रेस, चलो मैंने एम्प्रेस कर दिया, अभी इतना नहीं फंसाती हूँ मैं। एम्प्रेस आ गया इसके साथ में। मैम यस ही रहेगा मैम। हाँ, फिर यस हो जाएगा, ठीक है, फिर यस हो एम्पर जाएगा। का तो सोचना पड़ेगा मैडम। एम्पर का उसको बोलेंगे कि ये कंडीशन है, मतलब लड़का ऐसा है, बहुत हाँ, बट नो नहीं workaholic बोलेंगे, है। एम्परर में भी हाँ हाँ। बोलेंगे। एम्परर जान दे देता है अपनी परिवार को सेव करने के लिए। एरीज की क्वालिटी है ना, एरीज को सीधा प्यार करना आता ही नहीं है, वो वर्कहॉलिक है। लिंडा गुडमैन को पढ़ोगे तो वो कहती है मतलब यू शुड मतलब प्रे टू गॉड इफ यू आर मैरिंग द एरीज लेडी, मतलब वो वर्कहॉलिक होती है। वो कह लेगी मैं ज्यादा कमा लूंगी, एक कुक रख लूंगी, बट खाना मेरे से मत बनवाओ, घर के काम में मुझे मत डालो, ठीक है। बट अगर उसे अपने, ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी या कुछ अपने लिए नहीं करेगी या बहुत ही ग्रीडी होगी, बट क्या करेंगे, वो वर्कहॉलिक की प्लेनेट दिखाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये कार्ड। Ma'am, I have a doubt. हाँ, What does the angel signify in this card? एंजल यहाँ पे प्यार, राफेल, एंजल राफेल जो है ना वो प्यार की प्रोटेक्टर है, ठीक है, रोमांस की, गुड फॉर्च्यून का। जब भी ऐसी एंजल्स आ जाती है ना, बहुत ही पॉजिटिविटी बढ़ा देती है वो कार्ड की, ठीक है। तो कार्ड की पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है जब भी हमारी एंजल आती है। तो नंबर 6 का कार्ड खत्म हो गया। नंबर 7 का कार्ड हमारा चैरियट का कार्ड है, ठीक है। चैरियट में हमेशा याद रखना, चैरियट में किसको याद रखोगे, अर्जुन को याद रखना। जब अर्जुन खड़ा हुआ था ना कुरुक्षेत्र में, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था अपनी लाइफ में। तो चैरियट की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। और किसका कार्ड है, देखो नंबर 7 का कार्ड है। नंबर 7 किसका है, केतु का नंबर है। केतु के बारे में सब नहीं पढ़ा होगा, नितिका मैम आप भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना। केतु क्या है, कंफ्यूजन है। केतु की आंखें नहीं है, ठीक है, राहु केतु। तो राहु ऊपर का ब्रेन, आंखें, दिमाग, सब कुछ है। केतु क्या है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है, आंखें नहीं है। केतु वाले को किसी की डायरेक्शन चाहिए। तभी जब हम कहते हैं कि जुपिटर और केतु का एक साथ में ये कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो जुपिटर से मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी आप ये इस तरह से इस कार्ड को देखोगे तो एकदम अर्जुन को याद कर लेना, अर्जुन की क्वालिटी याद कर लेना, केतु को याद कर लेना, नंबर 7, ठीक है। थोड़ा सा ये व्यक्ति किस में भरा हुआ है, कंफ्यूजन में भरा हुआ है, ठीक है। कौन सा साइन है, हमने कहा था कौन सा जोडियाक दिखाता है ये, Cancer. हाँ, कैंसर साइन को दिखाता है चैरियट। यस कार्ड है, नो कार्ड है, मे बी कार्ड है। देखो हर जगह से पॉजिटिविटी दिख रही है। क्या होना चाहिए, यस कार्ड होना चाहिए, यस। ठीक है। बट ये यस कार्ड नहीं है, Maybe card. ये भी कार्ड भी नहीं है। नो कार्ड। ऐसे पूछ के इसलिए बताती हूँ ताकि हमेशा याद रहेगा वो चीजें ना। ये यस कार्ड है ना, मे बी कार्ड है ना, नो कार्ड है। अब ये कार्ड ऐसा कार्ड है, इसमें हम व्यक्ति को कहेंगे यदि आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखते हो तो सब कुछ अच्छा। अर्जुन अगर भगवान श्री कृष्ण को सुन लेता है, ठीक है, तो अच्छा, ठीक। अगर नहीं सुनता है तो फिर खराब। तो अगर आप अपनी हर चीज को अपने कंट्रोल में रखते हो तो ये अच्छा कार्ड है। अब एक लेडी आई थी तो वो आपसे पूछ रही है कि कंस्ट्रक्शन करने जा रही हूँ, घर बनाने जा रही हूँ, घर बन जाएगा मेरा 1 साल में। तब क्या बोलोगे, जब तुम खुद लगोगी उसमें, जब तुम खुद ही इंटरफेयर करोगी उसमें, हर एक चीज को खुद से मॉनिटर करोगी, तब लग जाएगा। अगर तुमने सारा कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे छोड़ दिया, उसने अगर ये चीज छोड़ दी तो फिर नहीं होने वाला काम। अब देखो कार्ड को, ये कार्ड क्या दिखाता है, फास्ट मूवमेंट दिखाता है, स्लो दिखाता है, कैसे दिखाता है ये कार्ड, मीडियम बोलोगे, मीडियम फेज से चलने वाला है ना ये कार्ड, मीडियम फेज से चलने वाला कार्ड है। कैन बी अ यस कार्ड इफ यू कैन कीप अ कंट्रोल इन योर हैंड्स। सेम अर्जुन की तरफ, अर्जुन बोलो, रोमन वॉरियर बोलो इसको, ठीक है। आपको अपने जितनी भी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी ओवर इमोशनल भी हो रहे हो आप, उन सब चीजों के ऊपर मास्टरी करनी होगी। जब आप मास्टरी कर लोगे, वंस यू बिकम अ कॉन्फिडेंट, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखोगे, देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव यस कार्ड। और ये क्या है, वॉरियर है, ठीक है, जो कई बैटल्स को जीत के आया हुआ है और अपने घर आया हुआ है, ठीक। ये सक्सेस का कार्ड है, हर चीज के लिए पॉजिटिव कार्ड है।
देखो ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, आपको ह्यूमन का फेस दिख रहा होगा ना, स्पिनिक्स बोलते हैं इसको, SPHINX स्पिनिक्स। ठीक है, 2 स्पिनिक्स हैं। ये क्या दिखाते हैं, इजिप्ट में ना अधिकतर जो टेम्पल होते थे उसमें इस तरह के लोग इस तरह के सिंबल्स बनाए जाते थे गॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए ना। मिस्र वगैरह में स्फिक्स की मंदिर के आगे बनाए जाते थे ऐसे, जिनका जो मुंह है वो ह्यूमन बॉडी का है और नीचे से जो धड़ देखोगे उनका, वो शेर का जैसा दिखाई देता है। किसी किसी में इनके पंख भी हुआ करते थे। प्राचीन जो मिस्र के मंदिर होंगे उनमें आपको जो एंट्रेंस गेट होगा, गॉड का पाथवे होगा, वहां पे मिल जाएगा। तो क्या है, भगवान को भी प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, भगवान के एज अ प्रोटेक्टर थे। कोई भी इविल एनर्जीज उस टेम्पल में प्रवेश नहीं कर पाएगी। स्फिक्स बोलते थे, इसे गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा जीव जिसका सिर क्या है, इंसान का है, और नीचे का धड़ किसका है, शेर का है। ठीक है, अब इस कार्ड की अगर हम और डिस्क्रिप्शंस देखें तो ब्लैक वाला किसको दिखाता है, सफरिंग को दिखाता है। ऐसे कर्म जिसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, सफरिंग को दिखा रहा है। गोइंग टूवर्ड द अपोजिट साइड, उल्टा जा रहा है व्यक्ति, डायरेक्शन लेस हो गया है। एंड व्हाइट वाला किसको दिखा रहा है, मर्सी को दिखा रहा है, जॉय को दिखा रहा है, खुशी को दिखा रहा है। मतलब सफरिंग के अपोजिट जितनी भी वर्ड्स हैं ना, अपोजिट, सफरिंग का अपोजिट, वो आप व्हाइट में लगा लीजिए। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, राइट डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि इस कार्ड में बहुत सारे लोग बोल देते हैं ये यस कार्ड है, सारी पॉजिटिविटी, चारों तरफ से येलो दिख रहा है, जीत के आ गया है वो। ठीक है, बट अगर इस व्यक्ति कुछ चीजें अपने कंट्रोल में ना रखे, ठीक है, अपने डिजायर को अपने कंट्रोल में ना रखे, अपने हाथ में ना ले हर चीज, अपने ऊपर मास्टरी ना रखे। ठीक है, अर्जुन इतना ताकतवर, रोने लग गया था महाभारत में, सब कुछ छोड़ दिया था, मास्टरी ओवर दूसरों के ऊपर नहीं। ये जो जीत है ना, वो आपकी अपने ऊपर जीत को दिखा रहा है, आपकी खुद के ऊपर जीत, मास्टरी आपके ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर मास्टरी रखनी है। और उसी चीज को यहाँ पे ये फिनिक्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। एक सफरिंग है, एक डायरेक्शन लेस है, तो दूसरा क्या है, व्हाइट वाला डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अब ये स्पिनिक्स दिखाते हैं कि आपको राइट डायरेक्शन को चूज करना है। अगर गलत डायरेक्शन करी तो आपको क्या है, सफरिंग मिलेगी। ठीक है, इसके हार्ट चक्रा के पास में देखो, स्क्वायर शेप का पेंडेंट बना हुआ है। हार्ट चक्रा पे देखोगे, स्क्वायर शेप का पेंडेंट आपको दिखाई देगा हार्ट चक्रा के वहां पे। ठीक है, ये क्या दिखाता है, अर्दी एलिमेंट को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि ये व्यक्ति इतनी लड़ाइयां लड़के आया हुआ है, फिर भी क्या है, ग्राउंडेड है। ठीक है, फिर भी स्टेबल है। हार्ट चक्रा के पास में अर्दी एलिमेंट दिखा रहा है, मतलब व्यक्ति ग्राउंडेड है। ठीक है, इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये व्यक्ति अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और ट्रबल और टर्मोइल दोनों ही सिचुएशंस को अच्छे से समझना है, अच्छे से उन सिचुएशन को फेस करना है। अगर अपनी एनिमल स्ट्रिंग्स पे कंट्रोल रखते हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, अपनी ऊपर मास्टरी करते हो, अपने मन को साध लेते हो, तो फिर हर जंग जीत जाओगे। अगर यही कार्ड एज अ क्लाइंट पर्सनालिटी आ जाए, या कोई लड़की आपसे पूछ रही है मेरे बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी बता दीजिए, ठीक है, मुझे डाउट है, दिखता तो बहुत ही लॉयल है, तो आप कहोगे, ये कार्ड आ जाता है तो आप कहोगे पर्सन लॉयल है, फेथफुल है। ठीक है, मोटिवेशन से भरा हुआ है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना जानता है। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने की पावर है इसके अंदर। बट क्या है, बंदा थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बंदा है और अपने इमोशंस को मे बी अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपके सामने। अब यही कार्ड आगे जाके मनी में आ जाता है, तो क्या बोलेंगे, आपने जितना भी पैसा कमाया है इथिकल वे से कमाया हुआ है। ठीक है, कोई भी नॉन एथिकल काम आपने नहीं किया हुआ है। एंड ये कार्ड स्लो कार्ड है, देखो फास्ट मूवमेंट नहीं है इस कार्ड में। तो आप क्या पूछोगे, जहां पे हमने कहा हार्ट चक्रा में एक स्क्वायर बना हुआ है, तो मतलब ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये बोलोगे कि पैसा एकदम से नहीं बढ़ जाना है, आराम आराम से बढ़ेगा, आराम से ही प्रोडक्टिव फेज आनी है, प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट करी है
आपने कोई आपके पास आए, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, वैसे तो इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कोई आपके पास आए, चलो उसने किसी उस पे पैसा लगाया हुआ है, तो आप कहोगे कि तेरी इन्वेस्टमेंट कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा रुक जा, उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आएगा, बट क्या है, थोड़ा सा स्लो आएगा रिजल्ट, ठीक है, पैसा आएगा बट थोड़ा सा स्लो आएगा। अब इसी चीज को लव में डिकोड करोगे तो कैसे डिकोड करोगे? आप इस कार्ड में कहीं से भी लव की वाइब्स, हम पॉजिटिव वाइब्स, लव के बारे में हमें कोई भी डिस्कशन, हम यहाँ पे वॉर की बात कर रहे हैं, अपने ऊपर विक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी आप एक काम करो, सेल्फ डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस सबसे पहले वो करो, स्टेबल हो जाओ। लड़का कोई आए तो पहले उसको बोलो अपनी नौकरी स्टेबल कर ले, तुझे कोई और काम करना था, घर बनाना था, तू उस काम को वो अधूरा मत छोड़, पहले वो काम कर ले। स्पेंड टाइम इन सेल्फ डेवलपमेंट, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर द लव, अभी मत कर, ठीक है। और प्यार के मामले में भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, बीइंग ने यस, इस तरह के यस कार्ड के बाद भी क्या इसमें देखो, पार्टनर, अगर कई बार ये कार्ड ना आपको, लेडी आपको बोल रही है ना पार्टनर के बारे में कंप्लेन कुछ ऐसे बोलते हुए आ रही है, तो उसमें पता उस लेडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, वो हस्बैंड कहाँ से परेशान करता होगा उसको, वो हस्बैंड उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, ठीक है। आप आराम से कह सकते हो योर पार्टनर इज ऑलवेज ट्राइंग टू कंट्रोल, और प्यार के लिए कोई अभी मोहब्बत के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अब इस चीज को और कैसे पक्का कर सकते हो आप इसे, क्यों कैसे पक्का कर सकते हो, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी रोल प्ले करेगी। नंबर 7 का कार्ड है, केतु को दिखा रहा है, ठीक है, आइसोलेशन, ठीक है, केतु का, हाँ केतु कट लगाता है, आइसोलेशन का कार्ड है, तो अपने आप को आइसोलेट कर, थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ पे जा, अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी तो मेरे को ये राइट पार्टनर भी नहीं दिखता, तू ठीक है कहीं अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर ले। ये ऐसा पार्टनर थोड़ा तो तेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये कार्ड में कोई पूछे कि मुझे एक मिनट, हाँ मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, कार्ड कंप्लीट करते हैं, फिर आई टेक योर क्वेश्चन, आई टेक एवरीवन क्वेश्चन, कार्ड खत्म होते ही। अब कोई हमसे ये पूछे, नोट कर लो क्वेश्चन, कि मैं सक्सेस के लिए क्या करूं, ठीक है। एडवाइस सिर्फ उसने बोला है कि मेरे को अभी को करियर में सक्सेस चाहिए, नहीं मिल रही है, तो उसको क्या बोलोगे, तू गोल नहीं बनाती, तू जाती है सुबह ऑफिस, अपना काम करके वापस आ जाती है, बट यू डू नॉट हैव एनी प्लान फॉर यूर सेल्फ। अगर तुम्हें जिंदगी में ग्रोथ चाहिए आगे, ठीक है, तो तुझे अपने लिए गोल सेट करने पड़ेंगे, मेरे नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या गोल है, उसके आगे का क्या गोल है, अपने लिए गोल नहीं बनाते हो तुम। जितने भी वो बोले कि मैं रो रही है, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वर्कहॉलिक, आपको सब ट्रैप में नहीं जाना है प्लीज, ठीक है। ये जब आप करोगे रीडिंग तब बताऊंगी कि कैसे कॉर्ड कट करनी है, कैसे उसमें नहीं बहना है आपको, नहीं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी लेके दिन भर परेशान होते रहोगे, ठीक है। आपने देखा है ना, डॉक्टर भी रोता है क्या, अगर वो रो जाए तो फिर वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, कैसे कैसे क्रिटिकल फेस वो दिखाता है, ठीक है। तो ओवर इमोशनल होके किसी की भी रीडिंग नहीं करनी है हमने, अपने ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल रखो, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे कि अपने गोल पे ध्यान दे, ठीक है, अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट मत कर, हार्नेस कर अपनी एनर्जी को, ठीक है, हार्नेस योर एनर्जी एंड फोकस योर गोल, ये इसको एडवाइस दोगे, ठीक है। अब यही कार्ड एडवाइस में जनरल आ जाता है, तो क्या बोलोगे, कंट्रोल योर इमोशंस, पेशेंस से काम लो, ठीक है। अभी अब के लिए ये कार्ड आ जाता है एडवाइस ऑफ द डे में, तो पेशेंस डेवलप, मतलब कहीं ना कहीं आप अपना पेशेंस लूज कर रहे हो, आपको पेशेंस डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। ये कार्ड बाहर जाने से बेटर, ये कार्ड केतु का कार्ड है, ठीक है, इनर नंबर 7 की वजह से कहता है कि अपने अंदर झांको, ठीक है, बाहरी चीजों से डिटैच्ड हो जाओ, मेडिटेशन कर लो थोड़ा सा, सारे आंसर अंदर मिल जाएंगे, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखो, ठीक है। कोई भी मूव देखो, मीडियम कार्ड है, मीडियम फेज से जा रहा है, हम कहते हैं पेशेंस रख, लाइफ अपने हिसाब से जा रही है, उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, लाइफ विल गो बाय इट्स ऑन स्पीड, ठीक है। अगर आप किसी चीज को जल्दी में फास्टन वे में करने की कोशिश करोगे तो वो खराब हो सकती है, ठीक है। लड़की मुझे प्रपोज नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, वेट कर लो, ठीक है। कहीं पर भी चीजों को जल्दीबाजी में करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज, कुछ बड़ा चीज खरीदने वाले हो तो थोड़ा सा और देख लो इसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली ओवर इमोशनल हो के आज तुम इसे खरीद रहे हो, ठीक है। दिवाली है तो किसी ने सोच लिया अभियान ने कि मैं
अपनी मम्मा को ये गिफ्ट कर देती हूँ ओवर इमोशनल होके, ओ माय गॉड मेरी मम्मा ने इतना किया हुआ है, एंड वो इन्वेस्टमेंट फिर बाद में मम्मी बोले अरे ये 1 लाख का लिया तूने, मैं तो ये 50,000 में दिला देती। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने समझने वाले लेके एक्शन लेने का कार्ड है। इमोशंस में, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक अर्जुन कुरुक्षेत्र में उसकी हालत हो गई थी, ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे वो रिश्तेदार, इन्होंने मुझे खिलाया, ये मैं क्या करूं। ठीक है, तो डिटैच्ड हो जाओ, अपने अंदर जाओ, मेडिटेट करो, फिर कंट्रोल करो अपने जो भी इमोशंस आ रहे हैं, ये अपने आप को बाहरी डिजायर से, फिर जो भी एक्शन होता है वो करो, एप्रोप्रिएट एक्शन लो। अब ये कार्ड उल्टा आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखता। ठीक है, हमेशा दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, खुद में कुछ भी नहीं इंप्रूवमेंट करता है। फोकस की बिल्कुल कमी है। जब हम अर्जुन की बात करते हैं तो फोकस अर्जुन से ही सीखा जाएगा, क्योंकि अर्जुन की कहानी सुनी होगी ना, मछली की आंख वाली, सिर्फ उसको मछली की आंख दिख रही थी। फोकस लाइक अर्जुन। ठीक है, एडवाइस में भी इसको डाल सकते हो, फोकस लाइक अर्जुन। अब ये रिवर्स में आ गया तो कोई फोकस नहीं है इस व्यक्ति का, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इनएप्रोप्रिएट एक्शन करता है ये। ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल है इसका, खुद पे भी कंट्रोल नहीं है, ना कोई काम के लिए फोकस है, डायरेक्शन लेस है ये व्यक्ति एकदम। ठीक है, कंफ्यूजन में रहता है, इसको कोई भी क्लैरिटी नहीं है। केतु की जितनी नेगेटिव क्वालिटीज हैं उठा के डाल दो। ठीक है, तो सब मिक्स करोगे, टारो पढ़ रहे हो बट एस्ट्रोलॉजी भी कहीं नहीं जाएगी, न्यूमरोलॉजी भी कहीं नहीं जाएगी। अब पूछो क्वेश्चन, जमातिया बोलो। मैम ये तो राइट पार्टनर नहीं है बोला ना, मतलब ये कार्ड तो थोड़ा फिर सा ये ऐसा पार्टनर जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ, तो फिर मैम ये बॉयफ्रेंड का पर्सनैलिटी में लॉयल कैसे हुआ, मतलब अच्छा वाला क्वालिटी कैसे हुआ? हाँ, लॉयल होना और दूसरों को कंट्रोल करना अलग अलग बात है ना। अब सपोज आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपके लिए लॉयल है, बट आप किसी से बात करती हो तो उसको बड़ा बुरा लग जाता है, वो सोचता है कि नहीं बस मेरे से ही बात करे। ठीक है, तो मतलब आपके लिए तो loyal- लॉयल है, आपके लिए तो जान देता है, कोई थर्ड पार्टी अफेयर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कोई भी तीसरी लड़की के पास में नहीं जाता, बट आपके लिए थोड़ा सा ओवर पजेसिव हो रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसा मत करो, ये तुम पे अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता, ऐसा कंट्रोल करना। होते हैं कुछ लोग जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दूसरों को, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं। तुम ये मंगलसूत्र नहीं पहन के जा रही हो, तुमने ये नहीं लगाया, तुमने बिंदी नहीं लगाई, ठीक है, कहाँ जा रही हो, 8 बज गया है। मारपीट आरपीट कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बट चाहिए बस हाँ मेरी बीवी तो मेरे कंट्रोल में है, उसमें उनको खुशी महसूस होती है। एक वीकनेस है, हर चीज की एक एक वीकनेस आ रही थी ना, तो इसकी भी ये एक वीकनेस है। एम्परर की भी एक वीकनेस है, रूथलेस बात कर लेता है, कभी बात करने का तरीका नहीं आता उसको, रफ टफ बात करता है। ये भी इसकी भी एक अपनी वीकनेस है, बट एज अ पर्सनालिटी लॉयल है आपके लिए, ऑनेस्ट है आपके लिए ये व्यक्ति। रिवर्स में आया तो आप आपके लिए बिल्कुल खराब है ना, रिवर्स में आया तो बिल्कुल खराब है, सीधा नो बोलने का है। सीधे नो बोलने का। इसमें तो ये ऐसा व्यक्ति जिसका खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, कब क्या कर दे ये व्यक्ति कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते ना। अभी तक बिजनेस के लिए जॉब ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी भावनाओं, अभी हमारी भावनाओं पे हमारा कंट्रोल, अभी हम यहीं पे सब खड़े होकर डांस करने लग जाए, अजीब सी हरकतें करें, तो हम भी पागल खाने में होंगे ना। एक थोड़ा स्क्रू तो हिलना है बस। ठीक है, तो वैसे जॉब में वैसा है। जॉब जॉब में रिवर्स में खराब है, पॉजिटिव तो सही है, बट एक ही चीज बोलोगे, थोड़ा सा फोकस करके रख जो काम कर रहा है, और जो भी गोल तुझे काम मिलता है कंप्लीशन के साथ कर। ठीक है, अपने लिए पर्सनल, ये कार्ड सेल्फ, जहां पे केतु की बात करते हैं वहां पे हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए भी काम कर। एंड मैम ये स्टॉक मार्केट में किसमें? तुम कितना स्वीट और कितना स्लो बोलती, थोड़ी मेरी वॉइस ले लो। स्टॉक मार्केट में मैम, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट के हिसाब से थोड़ा स्लो जाएगा, पैसा जहां पे मनी बोला ना थोड़ा स्लो, जल्दी में मत करना। सपोज आपने मेरे को पूछा, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है मैडम, मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मुझे लग रहा है कि ये शेयर मेरा अभी क्या आगे जाएगा नहीं जाएगा, या आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं निकाल दूं, बड़ी जल्दीबाजी हो रही है आपको, तो मैं बोलूंगी नहीं, भावनाओं में मत बैठ, इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट अच्छा आएगा, थोड़ा वेट कर ले। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, शॉर्ट में मत इन्वेस्ट करो। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, अभी मत निकाल, थोड़ा वेट कर ले, और फिर आपको पता चलेगा कि वो वेट करने का रिजल्ट अच्छा रहा आपको। Ma'am, one more doubt. Is there any significance why the belt is like this instead of normal? The belt is wearing. You're talking about what sign? किसके बारे में बोल रहे हो?
Whole belt is like slightly slanted instead of straight. Is there any significance? यार ये बेल्ट का तो अभी तक मैंने कोई स्लाइंटेड वाला सिग्निफिकेंस नहीं देखा, मैंने इसको आर्मर और वॉरियर की तरह भी ट्रीट किया है। अगर मुझे कहीं पे मिल जाएगा, गुड पॉइंट, आई विल ट्राई टू सर्च। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, बहुत ही इजी सा है। ठीक है, मैं ग्रुप में कल डालूंगी। ये जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है, शिवलिंग आपको दिख रहा है, शिवलिंग का क्या सिग्निफिकेंस? तो शिवलिंग के ऊपर देखो बहुत सारे ये हीलिंग का सिंबल्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हीलिंग का एक सिंबल्स दिख रहा होगा ना आपको, कई जगह पे ये सिंबल्स बना रहता है, हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सिंबल्स का मीनिंग बताओगे और ये इसका मीनिंग बताओगे। ये जो यहाँ पे है ना, ये शिवलिंग ही है या शिवलिंग के अलावा कोई चीज है? आंसर मैं कल डाल दूंगी शाम को, और शाम तक थोड़ा ट्राई करना कि आप लोग आंसर भेज दें, आप लोग करेक्ट कर सकते हो आंसर। नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारा? स्ट्रेंथ। Strength. स्ट्रेंथ का कार्ड है। कैसी दिख रही है आपको लेडी? पावरफुल लग रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड कौन से जोडियाक को दिखाता है? लियो। एनिमल को देख लो, लियो एनिमल। जब हम लियो की बात करते हैं तो इसी से ही दिखाया जाता है, शेर से ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो कार्ड बनाने वाले ने भी बहुत ही खूबसूरती से ये पॉइंट सारे नोट किए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखा रहा है आपको? यस कार्ड दिखा रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है आपको इस कार्ड से। यस। वेरी बैड जमा दिया। जब मैंने कहा था एक दिन पहले ही कार्ड ढूंढ के रखना, तो पहले से ही क्लास में आने से पहले ही कार्ड सब निकाल के हमने रखने चाहिए थे। ठीक है, जल्दी से निकालो अब। ओह, मिल गया मैं। नंबर 8 किसको दिखाता है? सैटर्न का है। सैटर्न। ठीक है, सैटर्न किसी से डरता नहीं है, ब्रेव है, डियरिंग है। स्पीक स्लो बेटा, योर वॉइस इज कमिंग। ठीक है, कंपनसेट है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वेल बैलेंस है। अब कार्ड की ग्रोथ कोई बताएगा? स्लो होगी, मीडियम होगी, फास्ट होगी? स्लो। सैटर्न से याद कर लो। स्लो। सैटर्न कैसा है? शनै शनै है, मैम स्लो होगी। स्लो होगी। वेरी गुड। तो ये नंबर याद करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का मीनिंग है उसके ऊपर। ठीक है, लियो का साइन है, यस कार्ड है ये। एलिमेंट क्या है मैम? इसका एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा यार, एलिमेंट मैंने अपने ही नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। एलिमेंट्स बताऊंगी मैं। फायर हो सकता है मैम, लियो कार्ड है ना। हाँ यार, कुछ कह नहीं सकते अभी अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं ये भी बोल दूं तो। ठीक है, अब एक लड़की क्या है यहाँ पे, लायन को हैंडल कर रही है, तो कीवर्ड्स क्या बन जाएंगे? जो व्यक्ति शेर को हैंडल कर रहा है, इसमें स्ट्रेंथ होगी, ब्रेव होगा ही होगा वो व्यक्ति। ठीक है, और क्या, और क्या बोल सकते हैं? फियरलेस। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी, और ये जो शेर है ना, वो क्या दिखा रहा है? कोई सच में शेर आएगा? और अभी तो ये क्या कर रही है देखो, शेर का मुंह खोल रही है। किसी में इतनी हिम्मत हो सकती है शेर का मुंह खोलने की? नहीं। तो ये कार्ड दिखा क्या रहा है कि आप जाके शेर के मुंह में हाथ डालो। कई जगह पे तो कार्ड्स में ना शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है उसने। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? शेर के मुंह में जाओ और हाथ डाल के आ जाओ। ये दिखाता है अपनी एनिमल स्टिंग्स को कंट्रोल करो। ठीक है, अपना ये जो कहते हैं ना, क्रोध, काम वासना, मद, मत्सर, ठीक है, इन सब चीजों पे, इन सारी जो अपनी एनिमल स्टिंग्स हैं, इन पे कंट्रोल पाओ। ठीक है, अपनी वीकनेसेस के सबको पता है अपनी वीकनेसेस पे कंट्रोल करने का कार्ड दिखाता है। जब ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, शेर का मुंह खोल रही है, तो मतलब इस लेडी ने अपनी पूरी वीकनेस पे कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल का कार्ड भी, कंट्रोल का कीबोर्ड्स भी इसमें ऐड करो स्ट्रेंथ के साथ में। इन्फ्लुएंस का भी कार्ड है। ऐसी लड़की देखो, आपको देख के नहीं लग रहा है कि वाओ सच अ ग्रेट लेडी? इन्फ्लुएंस करने का भी कार्ड है। ठीक है, और शेर के पास जा रही है, मतलब एनिमल्स के पास जा रही है। तो कंपैशन का भी कार्ड है, एनर्जी का भी कार्ड है, एंड्योरेंस का भी कार्ड है, सक्सेस का भी कार्ड है। ठीक है, और कहते हैं ना, इसने मतलब हाथी को मार दिया या शेर से लड़के आ गया, मतलब इस तरह से अगर हम उस चीज को देखें तो ये हर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने वाली लेडी का कार्ड है। ठीक है, ओवरकमिंग इन ऑल द ऑब्स्टिकल्स। इसके एलिमेंट्स को, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को अगर सैटर्न्स को जोड़ें तो अर्दी आएगा, बट अर्दी नहीं। साइंस के हिसाब से इसके एलिमेंट को ना फायरी एलिमेंट लिख लो।
के एलिमेंट को फायरी एलिमेंट लिख लो, ठीक है। कार्ड में ये यस कार्ड को दिखा रहा है आपका और कौन सा नंबर का कार्ड है, 8 नंबर, यानी कि सैटर्न और स्लो ग्रोथ लिख, ठीक है। अब सैटर्न किसको दिखाता है, साथ साथ में हम कहते हैं ना हमारा, हमको कर्मों का कर्म के लिए हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म को हम सैटर्न से ही बोलते हैं ना। हाँ, कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, और 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न, यानी कि काम और उससे मिलने वाला फायदा सैटर्न, कर्म फलदाता शनि कहा जाता है शनि को, ठीक है। और शनि आपको क्या देता है, पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर को आप किसी चीज के पद और प्रतिष्ठा से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जो नंबर 8 है, हम कार्ड के सिंबल्स की बात कर रहे हैं, उसकी कहानी बाद में बनाएंगे। 8 जो है आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 8 नंबर बैलेंसिंग का भी कार्ड है, ठीक है। जो इन्फिनाइट का साइन बना हुआ है, आप इसको अनलिमिटेड पोटेंशियल का कार्ड मानोगे, अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। व्हाइट कलर क्या दिखा रहा है, प्योरिटी को दिखा रहा है, ठीक है। रेड लव को दिखा रहा है, ठीक। और आपका येलो यहाँ पे किसको दिखा रहा है, क्लैरिटी को दिखा रहा है, एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है, क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। ऑरेंज कलर हमने एक जगह और पे डिकोड किया था, लायन का देखो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर किसको दिखाएगा, अभी हमने कहा ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये सब क्या है, हमारी डिजायर्स हैं, ठीक है। पैशन, डिजायर, ऑरेंज कलर किसको दिखा रहा है, यहाँ पे पैशन को दिखा रहा है, डिजायर को दिखा रहा है। आई रिपीट, येलो कलर, सॉरी, व्हाइट कलर आपका प्योर सोल को दिखा रहा है, प्योरिटी को दिखा रहा है, ठीक है। येलो क्या दिखा रहा है, आपका क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, ऑप्टिमिस्ट चीजों को दिखा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहा है, क्लैरिटी को दिखा रहा है, बिकॉज जुपिटर का कलर है, विजडम को दिखा रहा है, ठीक है। और जो इनफाइनाइट का सिंबल्स है वो अनलिमिटेड पावर्स को दिखा रहा है। लिख लिए, आगे बढ़े, यस नो, लिख लिया सबने, मैम Yes, बस ma'am. करें मैम प्लीज, हाँ जी। मैम बस करें प्लीज। नहीं नहीं, ये कार्ड तो कर लेते हैं यार, आधे ही में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑरेंज जी लायन है मैम, वो ठीक है। वाइल्डनेस को दिखा रहा है, जल्दी से इस कार्ड को कर लेते हैं, मस्कुलिन एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको देखोगे, इस कार्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको जो ये 8 दिख रहा है ना, 8, ये ना 8 फोल्ड पाथ ऑफ एनलाइटमेंट को भी दिखाता है। गौतम बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ लेना, किसी को समझ में नहीं आया तो Infinity symbol, नेक्स्ट ma'am. क्लास में। 8, ये जो 8 दिख रहा है ना आपको, Okay, नंबर ऊपर, 8 हाँ. जो है, हाँ, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ ऑफ एनलाइटमेंट को भी दिखाता है ये, ठीक है। ये जो चैरियट था ना, इससे पहले हमने चैरियट का कार्ड निकाला था, चैरियट का कार्ड पढ़ा था ना, वो आपकी ना आउटर स्ट्रेंथ की बात करता है, ठीक है। क्योंकि देखो कितना सब जगह से आर्मर, बेल्ट वेल्ट लगा है, सब पूरा प्रोटेक्टेड है। ये कैसी है, देखो शेर के पास गई है फिर भी नॉर्मल उसमें गई हुई है। ये किस चीज की बात करता है, ये इनर स्ट्रेंथ की बात करता है, ठीक है। तो ये कार्ड इनर स्ट्रेंथ की बात करता है, चैरियट आपकी आउटर स्ट्रेंथ की बात करता है। आपको आउटर भी मजबूत होना है। यहाँ पे आपकी एनिमल स्ट्रिंग्स, जो आपकी इनर स्ट्रिंग्स, उनको कंट्रोल करने के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है। और ये कार्ड क्या दिखाता है, प्यार से, ठीक है। वो कितने प्यार से आप सब कुछ कर सकते हो, कितने प्यार से वो शेर को भी अपने बस में करके रख गई है, ठीक है। आप कैसी भी जानवर को भी प्यार से अपने वश में कर सकते हो, ये इस कार्ड का ग्रेट मीनिंग है, ठीक है। ये कार्ड ये दिखाता है कि लव कैन कंकर ऑल योर प्रॉब्लम्स। पर्सनालिटी क्या है, फियरलेस है, ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी है इसकी। देखो शेर जैसे वाइल्ड एनिमल को भी इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। करेजियस है, ठीक है, एनर्जेटिक है ये व्यक्ति, ठीक है, डरता नहीं है किसी से। बट जब इसने ये सारी चीजों को कंट्रोल किया तो थोड़ा बहुत एक वीकनेस भी बोल दो, या आप इस चीज को पॉजिटिव भी ले लो, थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव भी है, ठीक है। क्योंकि उसने हर तरीका यूज करा होगा ना उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस को भी ये कार्ड दिखाता है। अब यही चीज मनी के मामले में आ जाए तो मनी अर्निंग की कैपेसिटी तो काफी अच्छी है, बट क्या बोलोगे उसको, आपको थोड़ा सा लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप जैसा करोगे आपके पास भी वैसा आएगा, ठीक, ये चीज आप बोलोगे। अगर ये कार्ड आपका आता है तो आप सामने वाले व्यक्ति को देख सकते हो कि उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा,
तो आप उसको ये बोल सकते हो कि अपनी विल पावर अभी तेरी लो हो रही है, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, अपनी विल पावर को बढ़ाने का कार्ड है ये। ठीक है, मनी के मामले में मनी अर्निंग की कैपेसिटी तो मुझे दिख रही है, ठीक है, बट आपने अपने आप को बार बार अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को बार बार अपने रिमाइंडर देना पड़ेगा, अपने आप को बार बार अपने फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, एक व्यक्ति ने पूछा था कि ये प्रॉपर्टी उनकी कहीं पे ना उन्होंने खरीद लिया था, तो कुछ ना वो सस्ता करने के चक्कर में कुछ पैसे, कोई फ्लैट खरीदा था, उन्होंने कुछ पैसे वैसे दिए थे, कैश में दिए थे, अब उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, तो वो पूछने आ रहे थे कि क्या पैसा वापस, मतलब जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो उनके नाम पे करेगा, वो कुछ और पैसे की डिमांड कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि नहीं, आप प्यार से बात करते रहो, उसको जेंटल रिमाइंडर्स देते रहो, धीरे धीरे वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा और आपको पैसा वापस करके जाएगा, क्योंकि ये कार्ड यस कार्ड है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में वो उनको ये डाउट था कि हमने कैश दे दिया है, अब ये कुछ बोल रहा है ऐसा वैसा, थोड़ा और कैश मांग रहा है, तो आप कहोगे कि प्यार से हैंडल करो ये सिचुएशन को। ठीक है, लिटिल बिट मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, करो थोड़ा प्यार से, मतलब डिप्लोमेटिक बात करो, मैनिपुलेशन वाली तो नहीं, डिप्लोमेटिक बात करो, जेंटल रिमाइंडर देते रहो, बार बार जाते रहो उसके पास में, प्यार से बात करते रहोगे तो चीजें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं और डेफिनेटली आपका पैसा आपको वापस, कहीं पर भी आपका पैसा फंस गया, आपको वापस मिल सकता है। ठीक है, अब यही कार्ड लव के मामले में आ जाता है। तो लव के मामले में देखो, ये कहीं ना कहीं ये कार्ड में ना एक वीकनेस तो ये मान के चलो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन का है। तो वही बोल दो कि देखो सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, बहुत ही अच्छा चीजें दिख रही हैं, बट एक चीज है, ये सोच लो कि कहीं पे तुम्हें पाने के लिए मैनिपुलेट ना कर रहा हो। अच्छा है ना, एक अच्छा व्यक्ति मतलब सब कुछ चीजें ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से अपना काम बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है पार्टनर, अच्छा, बट वो अच्छा है, सब कुछ अच्छी चीजें हैं उसके पास में, तो ठीक है। बट एक कार्ड में लड़का थोड़ी या लड़की जो भी आपका पार्टनर है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव है। थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन हर कोई करता है। ठीक है, तो ये कार्ड की वीकनेस आपको मैनिपुलेशन दिखेगी। ठीक है, बट पर्सनालिटी क्या है, फियरलेस व्यक्ति की पर्सनालिटी है, एनर्जेटिक है आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जिसके भी आपका पार्टनर, करेजियस है आपका पार्टनर। ठीक है, बट थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट तो करता ही है वो चीजों को। ठीक है, तो एक इंसान जो है नेगेटिव एम्पैथी रखता है, कंपैशन है उसके पास में, चीजों को समझता है, बट थोड़ा सा एक पार्टनर उस रिलेशनशिप में मैनिपुलेटिव है। ठीक, अब ये देखो कि मैनिपुलेशन की भी लिमिट होती है, किस हद तक मैनिपुलेट करता है। कुछ तो मैनिपुलेशन को बिल्कुल ब्लैकमेलिंग टाइप की ना करने लग जाए वो। ठीक है, जब ये रिवर्स में आ जाएगा तो पूरा आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अपराइट में सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है एक पार्टनर। एडवाइस में क्या बोलोगे, वर्क में क्या बोलोगे, जॉब के वर्क लिए बोलो, हाँ, वर्क के लिए आप उसको बोलोगे लॉजिकल और इथिकल वर्क है। ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तुम्हें, सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है, प्यार से ही बात करना, एडवाइस भी आप उसको दे सकते हो हर मामले के लिए, एडवाइस कि अच्छे से ही बात करो, प्यार से ही बात करो। बट एक एडवाइस इसमें हमेशा देते रहो यार, किसी को मैनिपुलेट मत करो। ठीक है, आपका प्यार किसी के लिए ना सफोकेट करने वाला नहीं बनना चाहिए। ठीक है, खुद अच्छे से रहो, एडवाइस में बोलोगे खुद अच्छे से रहो और दूसरों को भी अच्छे से रहने दो। अब यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है, ये व्यक्ति किसी सिचुएशन को नहीं फेस करेगा, पैसों की कमी, भाग जाएगा, थोड़ा सा वर्क लाइफ में प्रॉब्लम, जॉब को छोड़ देगा। ठीक है, जितनी भी पावर है किसके लिए यूज कर रहा है, गलत कामों के लिए यूज कर रहा है। क्या इस व्यक्ति के पास कोई अपनी इनर स्ट्रेंथ रह गई है, बिल्कुल भी नहीं रह गई है। इनर, ये कार्ड चैरियट, जहां आपकी आउटर स्ट्रेंथ की बात है, ये कार्ड हमेशा इनर स्ट्रेंथ की बात करता है, इनर डेवलपमेंट की बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास इनर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है ना, इसके पास इनर स्ट्रेंथ है, ये अपनी सारी पावर रॉन्ग वे में यूज कर रहा है, कोई भी सिचुएशन को फेस नहीं करता। जैसी कोई सिचुएशन इसके सामने आ जाती है तो ये क्या करता है, दौड़ लगा देता है, सिचुएशन को फेस नहीं करता है। और इसका पूरा बिहेवियर क्या है, दूसरों के साथ में एथिकल बिहेव नहीं करता है। अगर ये व्यक्ति ने पैसा भी कमाया है तो सब अनएथिकल वे से पैसा कमाया हुआ है। पार्टनर के मामले में भी अनएथिकल है, पैसों के मामले में भी अनएथिकल। ये कंपनी ज्वाइन कर लूं, कार्ड रिवर्स में नहीं, अब कुछ अनएथिकल चीजें होंगी तुम्हारे पास में। ठीक है, फंसा दिया जाएगा तुम्हें। प्यार के मामले में वही बोलोगे। ठीक है, लड़के में एक ही बुराई है, कौन है यहाँ पे सर्वगुण संपन्न। अब कोई जमातियां सोच रही होगी, बट आपने कहा था मैम ये बिल्कुल अच्छा इनर स्ट्रेंथ फोकस वाला कार्ड है, अब ये फिर तो ये मैनिपुलेट कर रहा है।
कौन कोई है ऐसा जिसके पास कोई भी कह दे कि मैं मेरे अंदर प्योरिटी है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है? कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो तो ये जब एक वीकनेस है ना, तो उसको एज एन एडवाइस में आप दे दोगे। ठीक है, देख लेना कि थोड़ा मैनिपुलेट करता है ये लड़का, और ये मैनिपुलेशन तुम्हारे लिए सफोकेटिंग नहीं है, तुम यूज टू हो गई हो तो ठीक है, गो एहेड। कुछ आती है ना लेडीज, मेरे हस्बैंड सिर्फ स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, बट हाँ ड्रिंक नहीं करते हैं, और उसी में खुश रहती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। अब कोई कंफ्यूजन इस कार्ड को लेके? लास्ट कार्ड है ये। Ma'am, if we get it in reverse, can we say he's extremely manipulative? एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव, अनएथिकल, मोरल वैल्यूज कुछ भी नहीं है, कुछ भी करेगा ये। ठीक है, इनर, बिकॉज उस व्यक्ति की खुद की इनर स्ट्रेंथ अंडर डेवलप्ड है, कुछ भी वो नहीं कर सकता, जैसी कोई ऑब्स्टिकल्स आती हैं छोड़ के भाग जाता है। हर चीज अनएथिकल तरीके से कमाता है जिंदगी में। लड़की भी सोचेगा अनएथिकल तरीके से, पैसा भी सोचेगा अनएथिकल तरीके से, झूठ बोलना है, मकारी करनी, कोई भी रॉन्ग मेथड यूज करना है, बस इसने अपना पर्पस सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसके पास, ऐसा नहीं कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है उस वक्त, जो भी उसके पास की स्ट्रेंथ थी ना, इसमें हम कहते हैं इनर स्ट्रेंथ कम हो गई। इनर स्ट्रेंथ क्या है? हमें बुरे काम से कहते हैं ना, अरे मेरी अंदर से आवाज आई और मैंने वो काम नहीं करा, बुरा काम। वैसे तो बंदे ने मेरे साथ बहुत चीट किया था, चाहता था मैं ऐसे कर लेता था। ये तो ये वही है कि इसके पास इनर स्ट्रेंथ कुछ नहीं रह गई है। बट ये जो दिख रहा है ना, ये बंदा अब रिवर्स में भी पावरफुल तो है, बट पावर का क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है, दूसरों की लाइफ हेल बना रहा है उस पावर से। Okay. प्यार से हैंडल करना तो इसे आता ही नहीं। प्यार से हैंडल कब करता है? मैनिपुलेट करता है। प्यार से हैंडल कब करता है? जब ये अपराइट होता है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड, इसके बाद 9 नंबर का कार्ड है। ठीक है, वर्गो को दिखाता है। वर्गो की पर्सनालिटी में एक ही चीज है, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं ये बंदे। ठीक है, पोएट्री नहीं कर सकते ये बंदे, वर्गो वाले। हर बाल की खाल निकालने की आदत होती है इनमें। अब ये क्वेश्चन आपको ये सब बता के मैं पूछना चाहती हूँ, यस कार्ड है, नो कार्ड है, कैसी वाइब्स आ रही है इस कार्ड से? नो लग रहा है। ओके, कोई आपसे पूछेगा मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो क्या बोल दोगे? नहीं कर, मत कर। ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा डिप्रेस, कुछ ज्यादा सोच रहा है, डिप्रेशन में, ऐसा लग रहा है। उसके कंधे झुके हुए हैं, देख रहे हो ना, ऐसे हाँ। झुक गए उसके कंधे। ठीक है, और कार्ड उसका मूवमेंट भी देख लो, बहुत ही स्लो कार्ड है ये। हाँ, स्लो कार्ड तो लग रहा है। ठीक है, स्लो कार्ड है। यस कार्ड नहीं, यस कार्ड नहीं है कह रहे थे ना, ये यस कार्ड है, बट रिजल्ट्स बहुत स्लो आएंगे, वेरी स्लो, बट यस कार्ड। और कंप्लीशन का कार्ड है, देखो मार्स को दिखा रहा है ना, नंबर 9 कंप्लीशन का कार्ड है ये। लाइन 10 उसके हाथ में है, देखो, और लाइन 10 में कितना पावरफुल स्टार बना हुआ है। ठीक है, इसमें कितना पावरफुल स्टार बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको ये? हाँ, बहुत ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग। बहुत ग्लोइंग है। ठीक है, एक और ये जो पर्सन है ना, ये जो ज्ञान की लाइन 10 लेके गया हुआ है ना, एक्सपर्ट वाइज टीचर है, एक अच्छा गाइड करने वाला है लोगों को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। और ये ग्रे क्लोथ, जो जिस एनर्जी से आपने बोला ना, जिस क्लोथ्स और उस कार्ड की एनर्जी आपको लगी ना, नेगेटिव एनर्जी, बार ठीक, जो आपको ये कार्ड की एनर्जी लगी ना, नेगेटिव लगी, वो नेगेटिव नहीं है, ये यस कार्ड है। व्हाई यू आर टेकिंग मोबाइल, योर आईज विल बिकम, यू वांट दिस स्पेक्स? Yes. ठीक है, तो ये जो एनर्जी आपको लगी इसके कपड़ों को देख के, वो वाइज व्यक्ति का कार्ड है। 9 नंबर्स आपका, जहां स्पोर्ट्स है तो वहां फिलंथ्रोपिस्ट भी तो है। 9 नंबर में रामकृष्ण परमहंस भी तो पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक पर्सन माउंटेन पे खड़ा हुआ है, लैंट्रिन इसके हाथ में है, वर्गो एलिमेंट का कार्ड है, यस कार्ड है, बट बहुत ही स्लो कार्ड है। चीजें होंगी बट इमीडिएट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। पेशेंस जितना रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये पर्सन को देखो, लाइन 10 लेके चल रहा है। ठीक है, एक लकड़ी भी इसने पकड़ी हुई है अपने लेफ्ट हैंड में।
पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, ओल्ड है, इतना बूढ़ा हो गया है कि लकड़ी की जरूरत पड़ रही है, आगे को बेंट हो गया है, ठीक है, फॉरवर्ड बेंट आप देख पा रहे होगे इसका, ठीक है, अपनी नेक के डायरेक्शन पे इस तरह से इसकी गर्दन भी झुकी हुई है। बट ये क्या है, लाइन 10 लेके चल रहा है, नॉलेज सीकर्स है, एक्सपर्ट, वाइज टीचर, एक गाइड, एक सक्सेसफुल मेंटर को दिखाता है ये व्यक्ति। ओवर एनालिटिकल है ये व्यक्ति, बिकॉज वर्गोस आर ओवर एनालिटिकल, ठीक है, वर्गोस आर ओवर एनालिटिकल, वर्गो साइन को दिखा रहा है। बट क्या है, बिट डिप्रेस्ड है थोड़ा। क्यों, जब आप अच्छे होते हो आप ऐसे बैठते हो ना, ही करते हुए बैठते हो, जब आप परेशान होते हो तो आप ऐसे नहीं बैठते हो, बेंट नहीं हो जाते हो, किसी अपनी पोजीशन देखो, ठीक है, आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं झुक जाती है, आपको पता नहीं लगेगा पर सामने वाले को आपका मूवमेंट पता लगेगा। परेशान होकर कोई व्यक्ति ऐसा बैठता है, कभी भी नहीं बैठता है। तो अगर ये बेंट हो रहा है, बेंट हमें दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके डिप्रेस्ड है और अपनी एक सोल जर्नी पे निकला हुआ है, ठीक है, अपने आप को उसने वर्डली डिजायर से थोड़ा सा अटैचमेंट कम किया हुआ है, किसी चीज से इसका मन दुखा हुआ है, सांसारिक कोई चीज पसंद नहीं आई होगी या किसी भी बात को लेके थोड़ा बहुत तो ये परेशान है। बट ये व्यक्ति अपने आप में अल्टीमेट है, ठीक है। अभी कोई आए गया आपके पास में तो क्या बोलोगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा, अब जो भी तेरी परेशानी है ना वो स्पिरिचुअलिटी से ही हील होने वाली है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पे ना आप एक उदासी, एक अकेलापन देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति में थोड़ी उदासी है, थोड़ा सा अकेलापन है। बट आगे जाके ये व्यक्ति अपने फ्यूचर में टॉप पे पहुंचेगा, यू विल रीच टू द पिनाकल। बट स्लो कार्ड है, टाइम लगेगा, पेशेंस डेवलप कर ले। ये व्यक्ति जानता है पैसों में मनी कैसे बनानी है, और इसको मनी, अच्छा मैं अभी क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, नितिका, ये व्यक्ति आपके पास आता है और पूछता है कि मुझे पैसे बनाने हैं, मैं जॉब करता हूं, तो पैसे कैसे बनाओ, तो आपको ये बोलना है कि तेरी जो पैसे बनाने की पावर है ना वो तेरी नॉलेज है, अपनी नॉलेज को बेच के पैसे बना, जी ठीक है, मैम। क्योंकि इतना नॉलेजेबल व्यक्ति है, इसकी नॉलेज ही इसका धन है, जी मैम। ठीक है। तो नॉलेज, तो वो यही बोलोगे कि नॉलेज से ही पैसा आना है, एंड तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ओवर एनालिटिकल है, वर्गो है, ठीक है, तो वर्गो वाले जानते हैं पैसा कैसे बनाना है, तो तुम्हें पता है पैसा कैसे बनाना है, इतना एक्सपर्ट, इतना वाइज टीचर, इतना अच्छा गाइडर, इतना अच्छा मेंटर है, नॉलेज से ही पैसा बनाते हैं। लर्नेड दिख रहा है। जी मैम। हाँ जी, मैम वो मतलब लर्नेड दिख रहा है, एक्सपीरियंस दिख रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक हिज वे इन द डार्कनेस यस, थ्रू लैम्प। बिल्कुल, आगे नॉलेज सीकर है, आगे और भी चाहिए, Yes, इस ma'am. एज में भी उसे और चाहिए, ठीक है। बट किससे उसने पीठ, देखो जो उसके पीछे की दुनिया है, वो पीछे की दुनिया जिसकी तरफ वो पीठ करके बैठा हुआ है ना, दैट इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। थोड़ा सा उस चीज को पीछे छोड़ आया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ उसके प्रॉब्लम हुई होगी, क्लाइंट की पर्सनैलिटी में आ जाएगा, तो क्लाइंट बिल्कुल एक वाइस टीचर मेंटर की तरफ होगा, ठीक है, नॉलेज सीकर होगा, बट किसी चीज से डिप्रेस हुआ होगा, वाइफ ने धोखा दे दिया होगा, डाइवोर्स हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति देखो खुश नहीं लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैम अलग जैसे ने बड़े कहा होते हैं नेगेटिव का। और जी मैम, नहीं जैसे हम यहाँ बड़ों पे का ना कोई कहना है नहीं, हाँ यहाँ जी। पे हम बड़े बड़े छोटे और वो चीजों से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जी ना उसकी एज वगैरह नहीं देखेंगे, हम वहाँ पे सिर्फ सिंबल्स को डिकोड करेंगे। अगर हम जी इसको एक मैम। यंग में भी देखें ना, तो आगे की तरफ बेंट हो जाना, फॉरवर्ड बेंट, ठीक है, और चेहरे से भी देखो उसके इमोशंस, जैसे द एम्प्रेस बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, मतलब खुश लग रही थी, ये खुश नहीं लग रहा है, जी ठीक है, तो ये खुशी वाला कार्ड नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, नॉलेज से ही आएगा। लव के मामले में मुझे वर्गो, मतलब वर्गो का आई गिव लिटिल बिट माइनस, वैसे भी ओवर क्रिटिकल होते हैं ये लोग, बाल की खाल निकालते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, ठीक है, तो ओवर क्रिटिकल बंदे हैं ये वर्गो वाले। जितने भी वर्गो के थोड़े साइन है ना, मतलब प्यार की डेफिनेशन इनको कम समझ में आती है, कहते हैं ना, मीनिंग ऑफ लव इज नॉट अंडरस्टूड बाय देम प्रॉपरली। हर चीज इनको फैक्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए। अब प्यार को कोई प्रूव कर सकता है क्या, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और ऐसा क्रिटिक्स कौन बर्दाश्त करेगा, कोई भी पार्टनर बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़े से मोर ज्यादा वरीड होते हैं, छोटी छोटी कहते हैं नीटी गिट्टी चीजों को लेके, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेके बड़े परेशान रहने वाले लोग हैं, ठीक। अभी हर साइन को
देखो एक राशि में ही 3-3 नक्षत्र आ जाते हैं, वो कौन सा है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो सकता है, बट हाँ वर्गो अपना एक ट्रेड तो छोड़ेगा नहीं, ओवर क्रिटिकल, बालों में खाल निकालने वाला। ठीक है, अब ये काम वर्क के लिए आ जाए तो वर्क चलेगा आपका, बिजनेस है बिजनेस भी चलेगा, बट कैसे चलेगा? स्लो 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 एंड स्टडी। ठीक है, कछुए का हिसाब से बिजनेस चलेगा, खरगोश की तरफ नहीं दौड़ने वाला है। बट अगर ये कार्ड पूछे कि अभी आपको कोई पूछे मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरे लिए कैसा रहेगा? वंडरफुल, बिल्कुल करो, यू विल रीच टू द टॉप इन योर करियर, बट स्लो एंड स्टडी। बट स्लो हो। हाँ। इवन न्यू जॉब के लिए अगर कोई आया तो हाउ इज दिस जॉब, तो स्लो एंड स्टडी आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, अच्छा मिलेगा। एंड आप चिंता मत करो, आप अपने जो भी आपका एम है वो हासिल करके रहोगे। यू विल बी देयर वेर एवर यू वॉन्ट, बिकॉज इज आप देखो कि अभी भी वो नॉलेज सीकिंग की तरफ को भाग रहा है। और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है, ठीक है, जो मैनिपुलेटिव नहीं है, तो हाँ वीकनेस है, ओवर क्रिटिकल है, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, बट ये जो व्यक्ति है वो एक वाइज एक्सपर्ट टीचर, हमेशा ज्ञान की तरफ को भागने वाला व्यक्ति है। अब ये कार्ड एडवाइस में क्या बोलोगे? ढंग से थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो। जितना जल्दीबाजी के डिसीजन लोगे वो सब तुम्हारे जाने के लिए बोलता है। और बोलता है कि कभी भी डिप्रेस हो लाइफ में, कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही हो, तो थोड़ा सा किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुन लो, कोई मेंटर को सुन लो, किसी से भी स्पिरिचुअल ज्ञान ले लो आप। ठीक है, और क्या एडवाइस दोगे? पूरी सांसारिक चीजों से, जैसे इसी की वीकनेस बोलो ना, पीछे से पीट करके रखा हुआ है, पीछे उन चीजों की तरफ नहीं देख रहा है, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं हो रहा है, पढ़ता है बस, ये करता है, अपना ज्ञान देता है बस, अपना फिर बंद। थोड़ा सा लोनलीनेस, तो थोड़ा सोशलाइज हो जाओ, लोगों से बात करो। ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए किसी अच्छे स्पिरिचुअल गुरु के पास चले जाओ, योगा कर लो या कुछ कर लो, कुछ स्पिरिचुअल चीजों को सुन लो, कोई वेकेशन पे चले जाओ, और चीजों को ओवर एनालाइज करना बंद करो। ओवर क्रिटिकल चीजें थोड़ा सा अपनी लाइफ में बंद कर लो, ओवर क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। रिवर्स में आ गया तो क्या है? किसी भी चीज के लिए ये बंदा सीरियस ही नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, हर वक्त रैश डिसीजन लेता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो लाइन 10 है ना, जहां इसको उजाला दिखा रही थी, आगे पाथ क्लियर कर रही थी, अब ये लाइन लैंप ऑफ नॉलेज ना इसी को जलाएगा। ये ऐसा नॉलेज हो गया जिसके पास, जो ना आधी अधूरी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, और आधी अधूरी नॉलेज लेके, सपोज एग्जांपल के लिए आधी अधूरी नॉलेज लेके किसी डिबेट में चला गया, वहां पे लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे, डर के भाग के आ गया। ठीक है, तो इसकी नॉलेज वैसी वाली नॉलेज हो जाती है जब ये रिवर्स में आ जाता है। ठीक है, इसकी ही जो ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान है, वही इसको जला देगा, वही इसके विनाश का कारण बन जाएगा। मैम उसके कपड़े और स्नो पे खड़ा है, और- उसका कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ, कपड़े जो इसके ग्रे कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब हाँ। सैडनेस को दिखा रहे हैं उसकी। इसकी बॉडी डिजायर से मतलब डिटैच्ड हो चुका है, किसी बात से अपसेट हो चुका है, इस तरह से। एंड स्नो पे खड़ा है वो? क्योंकि ब्लैक कलर को, ग्रे कलर को हम एक तरह से कलर ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं। ये और इसकी जो snow- सिचुएशन को दिखा रहा है, टफ सिचुएशंस को दिखा रहा है। ओके। पाथवे थोड़ा जिस पाथवे में जा रहा है ना, वो हाँ। सरल नहीं है, क्योंकि पेशेंस आज की दुनिया में सबसे बड़ा काम ही है ना, पेशेंस रख पाना। हाँ। और स्पिरिचुअल वर्ड की नॉलेज देखो आसानी से मिलती भी नहीं है। और Okay. क्या है इसकी जर्नी? वेरी वेरी स्लो जर्नी है, कुछ भी इतना स्लो फेज इसकी जर्नी में है। ओके। ठीक है, और इसके जो भी डिसीजन होंगे, एक मिनट से कंप्लीट कर लेते हो, रिवर्स में जो भी डिसीजन होंगे ना इसके रिवर्स में, सब गलत होने वाले हैं। और इसकी जितनी भी नॉलेज है ना, ये सब सुपरफिशियल है। जब ये कार्ड आपको रिवर्स में आता है, सपोज कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये कार्ड निकाल लो, पता चल जाएगा कि सामने वाला मेंटर आपका सुपरफिशियल है या कैसे बात करता है। मेरे लिए मत निकालना ही कार्ड, वो भी ऐसे रिवर्स में आया था, मत बोलना मुझे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है, पूछो। उसका स्टिक थोड़ा लाइफ में ऑप्टिमिज्म दिखाता है ना मैम? स्टिक येलो कलर, पॉजिटिव होप। हाँ, हार्मिट का अच्छा, बोल रहे हो ना, जो हाँ। उसकी वॉन्ड है ना, वो वॉन्ड हमेशा उसकी ना यहाँ पे पैशन और डिजायर को दिखाती है, उसकी नॉलेज सीकिंग, चीजों के पीछे जो जुनून है ना उसका, चीजों को जानने का, वो चीज ज्यादा दिखा रही है। और जैसे हम स्टिक पकड़ लेते हैं, हम जब हिली एरिया भी आता है ना, वंस वी गो टू जम्मू कश्मीर या ऐसे वैष्णो देवी, पहाड़ी, सो वी टेक हाँ। दैट स्टिक,
कहीं पर पहाड़ी में हिली एरिया में चढ़ने के लिए। तो क्या होता है ना, इस यहाँ पे इसको देखेंगे तो वो एक तरह के हमारे लिए अथॉरिटी और गाइडेंस का काम कर रही है वो उसकी स्टिक। और जो वो लाइन टेन लेके चल रहा है ना, वो ट्रुथ को दिखा रहा है, होप को दिखा रहा है, इंस्पिरेशन को दिखा रहा है। ठीक है। हाँ, और 9 नंबर आपको पता ही है कंप्लीशन का नंबर से, कल से नवरात्र स्टार्ट हो रही है। 9 इज अ कंप्लीशन नंबर, नौ दुर्गा, नवरात्रि, 9 प्लैनेट, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सारी इस 9 नंबर से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। लाइफ अगर में जो पीछे से जो कलर दिख रहा है ना आपको, वो कलर्स का ओवरऑल लुक देखोगे ना, उसकी जो भी पहना हुआ है वो ब्लैक, और कहते हैं ना ब्लैक हार्टेड व्यक्ति बोल देंगे ना ऐसे, तो थोड़ा सा न्यूट्रल है चीजों को लेके। चीजों में सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए, अभी अपना नॉलेज चाहिए। लव ठीक के है। लिए भी अगर कोई आएगा तो उसको बोल देंगे कि ही थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं है, उतना प्यार जताता नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं है, प्यार जताता नहीं है, और ठीक है ओवर क्रिटिकल है थोड़ा सा। बट अगर कोई आया तो शादी करना है मुझे इससे, तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए? तो आप तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट है। अब मैंने कहा ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा है जो परफेक्ट है। सब Yes अभी बोल तक सकते सभी हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल यस बोल सकते हैं, बट बोल सकते हो कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, थोड़ा ओवर क्रिटिकल है ये व्यक्ति, कोई पास्ट में कुछ बुरा हुआ है जिस चीज को भूल नहीं पा रहा है, थोड़ा हर्ट है। और जितनी भी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम आउटर वर्ल्ड की चीजें बोले ना, तो उसके बाहर बाहर पे देख रहे हो ना कलर कैसा है, उसने खुद भी कलर ग्रे धारण किया हुआ है। तो न्यूट्रल अप्रोच है इसकी चीजों को लेके, उन चीजों को लेके एक्सेप्ट क्या देख रहा है, गाइड अच्छा करेगा, मेंटर अच्छा है, ठीक है, ये चीज बोल सकते हो। ओके। ठीक है। एंटी सोशल व्यक्ति नहीं है। कुछ हो जाता है ना लाइफ में तो हम भी कट कर लेते हैं, 1 महीना बोलते नहीं है, अपने आप को बंद कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। थोड़ा सा हमारे साथ भी कुछ ऐसी डिप्रेस्ड सिचुएशन होती है, बट दिस पर्सन विल बिकम एंटी सोशल व्हेन द कार्ड विल कम रिवर्स। हाँ, ये देखो आइसोलेशन में भी रहने वाला व्यक्ति नहीं है। मतलब आप अगर इसके साथ अच्छे से बात करोगे, खूब करेगा वो करेगा, बट इसको अपना गोल पता है कि इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। जिस व्यक्ति को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है ना, तो कहते हैं ना कि उसके लिए सुख दुख सब एक समान हो जाते हैं। तो वैसा है, न्यूट्रल अप्रोच रहती है। हम लोगों का क्या है, कुछ खुशी मिल गई, फ्लोर पे चढ़ेंगे, नाचेंगे गाएंगे, एंड देन कुछ चीजें आएंगी तो उतने ही क्राई मूवमेंट पे। इज अ न्यूट्रल, इज वेयरिंग द कलर ऑल ओवर द कलर्स, शोज दैट थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता किसी चीज को लेके। और जो पीक दिखा रहा है ना, जो तुम ये सब पीक वीक की बात कर रही हो, तो पीक एक टफ रास्ते को भी दिखाता है, और पीक इसकी ऊंचाई हासिल करने को भी दिखाता है। ओके। तो इसका जो ये पीक, सुनहरा सा पीक है ना इसमें, तो वो उसके अचीवमेंट्स को भी दिखा रहा है।